जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 9 फरवरी 2025 और क्या है खास आज के समाचार पत्रों में, चलिए देखते हैं। पहली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली चुनाव को लेकर, जिसका परिणाम कल जो है घोषित किया गया, जिसमें दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल। जहां यहां पर बीजेपी को 70 में से 48 सीट जो है देकर मोदी की गारंटी पर किया विश्वास दिल्ली के जनता के द्वारा। और आपकी जो 62 सीट थी विधानसभा में वो अब घटकर 22 सीटों पर सिमटी और दिल्ली में आपका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन तीसरे चुनाव में भी नहीं खुला खाता। उसी के साथ जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी मत बटा और मुस्तफाबाद जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी भाजपा के खाते में गई सीट। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं तो बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला में सीएम हेमंत सोरेन बोले, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की बड़ी भूमिका होती है, समन्वय बनाकर करें किसानों का उत्थान, हेमंत सोरेन का कहना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पठारी क्षेत्र है। वैसे तो झारखंड में खेती बाड़ी के अलग अलग, हर एक राज्य में खेती बाड़ी के अलग अलग पैमाने होते हैं। कहीं सिंचाई की उपलब्धता है तो कहीं व्यवस्थाओं के बल पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है। किसान वर्ग को अन्नदाता कहा जाता है। समय था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को अपग्रेड करने की दिशा में कई गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसी के अलावा नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं तो शराब की खुदरा बिक्री 1 अप्रैल से फिर निजी हाथों में देने को तैयार है सरकार। झारखंड सरकार ने जारी किया 4 नियमावली का ड्राफ्ट और 16 फरवरी तक मांगा आपत्ति। 20 फरवरी तक लॉटरी का नोटिफिकेशन और 1 अप्रैल से आवंटित हो सकती है दुकानें। क्या है खास, तो राज्य सरकार ने राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी की है। इसे लेकर सरकार ने 4 नियमावली के गठन का निर्णय लिया है और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इसका ड्राफ्ट जारी किया है, जो कि 16 फरवरी तक आम जनता एवं सभी हितधारकों से आपत्ति व सुझाव की मांग की गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। डिपोर्ट हुए 30 में से सिर्फ 1 पंजाबी ने ही एजेंट के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। हाल ही में अमेरिका के द्वारा बहुत सारे जो है भारतीयों को जो है भारत भेजा गया है। पंजाब में अवैध ट्रैवल एजेंटों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और अमेरिका से डिपोर्ट हुए 30 पंजाबियों में से केवल एक दिलेर सिंह ने ट्रैवल एजेंसी सतनाम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सतनाम सिंह अजनाला में अवैध रूप से ट्रैवल एजेंसी चला रहा था। दिलेर सिंह ने अमेरिका जाने के लिए जमीन भी गिरवी रखकर 60 लाख रुपए सतनाम को दिए थे। इसी के साथ अगले खबर की ओर चलते हैं तो जज का पीए बताकर ठग लिए 26 लाख रुपए। जी हाँ, झारखंड में ठगी का आए दिन लोग शिकार हो रहे हैं। उसी के क्रम में बोकारो से खबर आ रही है कि बोकारो के जो चास थाना के पुलिस ने सेक्टर 1 का जो है राम मंदिर मार्केट निवासी संजीत कुमार की शिकायत पर गुजरात कॉलोनी चास में भाड़े के एक आवास में रहने वाले अमित शंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बोकारो निवासी संजीत कुमार की शिकायत पर चास थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसको नौकरी के नाम पर जो है 26 लाख रुपए ठगने का आरोप है अमित शंकर पर। जज कोटे से 8 लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर हो गया फरार आरोपित अमित शंकर। साइबर अपराधियों ने बनाया डीजीपी का फेसबुक प्रोफाइल, ये भी एक खबर में आ रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम चल रहा है और अभी झारखंड का जो जलवा बरकरार है और इसी के तहत लॉन बॉल में झारखंड को 2 स्वर्ण व 2 कांस्य पदक हासिल हुआ है। इसी के साथ 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड की झोली में अब तक 7 स्वर्ण, 7 गोल्ड और 5 रजत, 5 सिल्वर और 8 कांस्य समेत कुल 20 पदक जीते हैं। नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं तो मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी मामले में 27 को सुनवाई। बता दें कि 23 अप्रैल 2019 को रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर जो राहुल गांधी है उस पर आरोप लगाया था। उसी को लेकर यह खबर है। गुमला में टांगी से मारकर पति को किया घायल, फिर पेट्रोल छिड़क लगा दी आग। खबर आ रही है गुमला से। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवनी गांव में धनमुनी देवी ने अपने ही पति जितिया उरांव को पहले टांगी से सिर पर वार कर घायल कर दिया। इसके बाद उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बताया जाता है कि खाने पीने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और इसी के चलते यह घटना को अंजाम दिया गया।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो एचईसी जीएम पर शारीरिक व मानसिक शोषण का मामला दर्ज है। गोड्डा के पथरगामा की आदिवासी महिला ने दर्ज कराया मामला। एचईसी ने जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार बेहरा के काले कारनामों की परत एक के बाद एक खुलती जा रही है। उसके द्वारा एचईसी का जमीन व क्वार्टर दिलाने के नाम पर व नौकरी दिलाने के नाम पर काफी लोगों से ठगी की गई और पिछले ही दिनों संजीत कुमार मंडल व 3 अन्य लोगों ने ध्रुवा थाने में लिखित आवेदन देकर जमीन दिलाने व क्वार्टर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए के ठगी करने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अफीम को लेकर अफीम की खेती पर ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। उसी के सिलसिले में 4 को गिरफ्तार किया गया है। तमाड़ थाना की पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्कूली वाहनों की होगी जांच, डीटीओ का कहना है। कंडम बस, ऑटो व वैन के संचालन पर डीटीओ तल्ख है और 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। स्कूल बसों की फिटनेस रिपोर्ट के साथ साथ बच्चों के लिए संचालित ऑटो रिक्शा व वैन संचालकों की भी जानकारी मांगी गई है और मजबूरी में बच्चों को अभिभावक भेजते हैं ऑटो और वैन से। खबर आ रही है रांची से। अगली खबर की ओर है तो सांसद ने की भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। तो राज्यसभा में झारखंड की समृद्ध भाषाई और संस्कृति धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जो कि सांसद हैं, कुरमाली, मुंडारी, नागपुरी, खोटा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। इसी के अलावा अगली खबर की ओर चलते हैं तो बेखौफ चल रहा है अवैध बालू का धंधा। राजधानी में ग्रामीण इलाकों में खुलेआम अवैध बालू का कारोबार हो रहा है। पुलिस की मिलीभगत से अवैध बालू के कारोबारी एक ही चालान पर कई ट्रिप कर रहे हैं। इटकी थानेदार पर अपने ही चालक के साथ मिलकर वसूली करने का आरोप लगा है और ग्रामीण इलाकों में थानेदार करा रहे हैं गाड़ी की एंट्री। एक गाड़ी से 15,000 महीना तय है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो ओरमांझी में अवैध क्रशर पर छापेमारी की गई है और टीम को आते देख भागे संचालक। 3 पर हुआ है केस। अवैध तरीके से हो रहा था संचालन। उसके बाद अगली खबर में है अगले 4 वर्षों में 28 लाख नए घरों तक पहुंचेगा जल नल से जल। तो अभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी। इसके बाद राज्य के 28,36,793 घरों में इस अवधि में नल से जल पहुंचाया जाएगा। हाथ पर हाथ धरे बैठा है योजना विभाग। अगले वर्षों के लिए कोई प्लानिंग नहीं। संबंधित विभाग को यह भी जानकारी नहीं कि कौन सी बड़ी परियोजना लागू होनी है। खबर आ रही है झारखंड से। तो झारखंड के रांची से खबर आ रही है। झारखंड में विकास के लिए योजनाएं बनाने का जिम्मा जिस विभाग के पास होता है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यह विभाग कोई और नहीं बल्कि योजना विभाग है। योजना विभाग शुरू से ही हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, जिससे बड़ी समस्या मैन पावर की हो गई है। विभाग कहता है कि बड़ी समस्या मैन पावर की है और तकनीकी कार्यों के लिए कर्मी भी नहीं है। और झारखंड में कई वर्षों तक वित्त और योजना विभाग एक साथ संचालित हो रही थी। अभी जो है फिलहाल में वो दोनों विभाग अलग हो गया है। इसी के साथ से यहाँ पर किसी तरह का काम नहीं चल रहा है योजना विभाग में। इसको लेकर खबर आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो मुर्दे खा रहे थे चावल गेहूं। 4,822 की हुई पहचान। साहिबगंज जिले से है। जिले में बड़ी संख्या में मुर्दे भी राशन का चावल गेहूं खा रहे थे। हालांकि जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने ऐसे मुर्दों की खोज शुरू कराई और इस क्रम में पता चला 4,822 ऐसे लोगों के नाम पर जन वितरण प्रणाली दुकानों से राशन का उठाव किया जा रहा था, जो कि 4,822 लोग मृत थे और उन्हीं के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन का उठाव जारी था। इस पर लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है साहिबगंज जिले से। अगली खबर की ओर से देखते हैं कि जो दिल्ली का चुनाव का जो परिणाम आए हैं उसके साथ ही 21 राज्यों में भाजपा और सहयोगी की सरकार बनती दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की है। इसके साथ ही देश में ऐसे राज्यों की संख्या 21 हो गई है जहां भाजपा को अकेले या सहयोगियों के साथ सरकारें हैं। हमारे देश में जो भाजपा शासित राज्य है या फिर सहयोगियों के साथ है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, पुडुचेरी। इसके साथ अगली खबर में लोकसभा चुनाव के ही झटके के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की हैट्रिक्स ने भाजपा में भर दिया नया जोश। ठीक है, तो जैसे ही कल परिणाम घोषित हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की विजय के बाद नई दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री देखे नजर आ रहे हैं। अगले साल है बंगाल और तमिलनाडु में विपक्ष से सामना करने के लिए तैयार है। केरल में भाजपा उपस्थिति दर्ज कराने का करेगी
प्रयास। अगले खबर की ओर आ रहे हैं तो दिल्ली के मतदाताओं ने, ये दिल्ली चुनाव के परिणाम पर ही खबर है, दिल्ली के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी के कुशासन पर सुनाया है अपना फैसला। राहुल गांधी का कहना है कि हम विनम्रतापूर्वक दिल्ली के जनादेश को स्वीकार करते हैं। राज्य के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद। दिल्ली के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। अगली खबर में 2025 में रेपो रेट 0.75% घटने की उम्मीद बताई गई है। अभी जो रेपो रेट है वो 6.50% है, जो कि इस घटने के बाद 6.25% रह जाएगी। उसी के साथ अगली खबर है 2047 तक जीडीपी में दुगना होगा रियल एस्टेट का योगदान। अभी जो है रियल एस्टेट 2047 तक, वर्ष 2047 तक रियल एस्टेट का जो है आकार बढ़कर कितना हो जाएगा, 5.8 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। और इसी के साथ ही जीडीपी में इसका योगदान 15.5% हो जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं तो इस कैंसर की बीमारी से संबंधित एक नई शोध सामने आई है, जिसमें जो है कैंसर से को जन्म देने वाली कोशिकाओं का फिर से उसको, उस रोग ग्रसित कोशिकाओं को फिर से उसको स्वस्थ करने की शोध सामने आई है। अभी कैंसर का जो इलाज जो होता है वो सर्जरी से निकालकर, कोशिकाओं को निकालकर किया जाता है या फिर कीमोथेरेपी से उन्हें नष्ट करके किया जाता है। कैंसर रोगियों को उनकी स्वस्थ कोशिकाओं को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है यह तीसरा तरीका। अगली खबर की ओर से आ रहे हैं तो यहाँ पर उड़ीसा के अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, अभी 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में चल रहा है। उसी में उड़ीसा के उभरते सितारे अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और यह 21 वर्षीय कुजूर ने यह जो है 10.28 सेकंड में यह जो है समय पर 100 मीटर का दौड़ हासिल किया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के दायरे में आएगा दुनिया का हर देश। ट्रंप ने किया ऐलान, कहा सोमवार या मंगलवार को कर सकते हैं इसकी घोषणा। अगली खबर में है इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया। अंतरिक्ष में मानव भेजने के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है यह परीक्षण। और तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन का कॉम्प्लेक्स के परीक्षण केंद्र में किया गया परीक्षण। इसरो से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये थे आज के समाचार का मुख्य समाचार, झारखंड से संबंधित और देश दुनिया से संबंधित। इसी तरह का हर रोज समाचार सुनने के लिए, हमारे देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है शंकर वेदिया क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट फिर इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। आप सभी का दिन सफल, सुखद और सुंदर हो।